हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं सुबह नमाज़ पढ़ के फिर सो गई थी। आज वैसे भी संडे था तो मैं थोड़ी ज़्यादा ही सोई थी, मतलब 7 बजे तक मैं सोई। वैसे मैं उठ जाती हूँ, सिर्फ मैं आधा घंटा ही सोती हूँ या पौना घंटा सो के मैं उठ जाती हूँ नमाज के बाद। लेकिन आज मैं 7 बजे तक सोई हूँ। तो उसके बाद मैं जब उठी हूँ तो देखा बाहर, मतलब सूरज बहुत ऊपर तक आ चुका था। और फिर मैंने सोचा थोड़ी सी स्किन केयर कर लेते हैं अच्छे से। काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब भागा दौड़ी में मैंने अपनी मतलब स्किन की कोई केयर भी नहीं की है टोटली। तो उस वजह से मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपने आप को पैम्परिंग कर देते हैं। तो उसके बाद मैंने अच्छे से इसको स्क्रब किया, मतलब काफ़ी टाइम के बाद, बहुत टाइम हो चुका था। तो आज मैंने सोचा आज संडे है तो आज ये काम निपटा लेते हैं। फिर मैंने उसके बाद अच्छे से ब्रेकफास्ट किया और कुछ काम था पेंडिंग, मैंने वो करके फिर थोड़ी सी रेस्ट की। और उसके बाद हमारा लंच का टाइम हो गया था। तो आज मम्मा से हमने बोला कि आज आप मक्की की रोटी बनाएं। तो हमने बोला आज करेले की सब्ज़ी बनाएंगे और अच्छे से संडे को एंजॉय करेंगे मक्की की रोटी को। तो यहाँ पे जो है ये हमने अच्छे से जो है करेले में मैंने क्या किया पता है, नमक पानी में डाला ना, उसको बॉईल करके फिर मैंने करेलों को अच्छे से डाल के उसमें बॉईल किया। अब मैंने इनको क्या किया, फिर से पानी में नमक डाला और अच्छे से इनको वॉश किया। वॉश करने के बाद अब मैंने फिर से एक अच्छा सा पानी लिया, 2-3 बार फिर से इसको अच्छे से वॉश करने के बाद अब ये मैंने ऑयल ले लिया है। जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक मैंने इसको सिंपल पानी में डाल के रख दिया। तो अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। मैं थोड़ा सा हल्का सा इनको फ्राई करूँगी, जो इनका कड़वापन है ना वो निकल जाएगा। हल्का हल्का फ्राई करेंगे ना तो जितना भी कड़वापन है वो गायब हो जाएगा और हमारे करेले जो है वो बहुत टेस्टी से बनते हैं। और मैं जब करेले बनाती हूँ ना तो मेरे लिए भी नहीं बचते होते हैं, सच बताऊँ तो मतलब सारे खा लेते, इतने मज़े से खाते हैं ना। तो यहाँ पे जो थे ये मैंने स्पाइसेस वगैरह यहाँ रख लिए थे जो मुझे डालने थे। ये मेथी और धनिया, यहाँ पे जीरा, नमक एंड हल्दी मिर्च वगैरह जो भी मतलब नॉर्मली हम डालते हैं वो मैंने रख दिया था यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने वो डाल के उसके बाद अच्छे से प्याज वगैरह डाला। और ये हमारी जो है सब्ज़ी बिल्कुल बन के हो चुकी है रेडी। अब मैं जाके देखूंगी कि मम्मा ने मक्की की रोटियां बना के रख दी होंगी। तो फिर हम साथ में लस्सी वगैरह लेंगे और मज़े से खाएंगे। उसके बाद खाना खाने के बाद नमाज वगैरह पढ़ी तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं। तो टाइम मेरे पास बचा हुआ था तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग करी। तो ये देखें, ये पहले का जो है ना कितनी बुरी कंडीशन आपको लग रही होगी, मैंने इसको चमका दिया अच्छे से। उसके बाद जो थे वो मैंने किचन की थोड़ी बहुत ही जो थी वो क्लीनिंग करनी थी आज। तो मैंने कहा चलो कर देते हैं, टाइम मिल गया क्योंकि महीने में एक बार कर देनी चाहिए अच्छे से। तो उसके बाद मैंने बर्तन सारे उतारे और बर्तनों को अच्छे से वॉश किया। देन वॉश करने के बाद मैंने उनको धूप में रख दिया था, भाई अच्छे से सूखने चाहिए। तो फिर अच्छे से सूखे बर्तन और उसके बाद हमने यहाँ पे किचन में उनको आराम से अपनी जगह पे सेट करके रख देना है। मतलब काम नहीं ना होता जब तक बर्तन मैंने बाहर रखे हुए थे ना सूखने के लिए, तब तक मुझे इतनी खुंदक हो रखी थी, मैं कब ये सारा काम निपटाऊंगी। और सच बताऊं तो इस स्टेज में मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि सच में आज मैंने बहुत सारा काम किया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना काम मुझे करने को मिलेगा आज। मैं सोचता आज मैं रेस्ट करूँगी, आज मैं काफ़ी दिन के बाद जो है वो फ्री दिन मिला है मुझे। तो क्योंकि 2-3 संडे तो मेरे ऐसे ही गए काम ही काम में, संडे को भी मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं थोड़ी सी भी रेस्ट कर लूँ। तो आज मेरे पास जो था वो फुल डे था कि मैं आराम से रेस्ट करूँ। लेकिन मैंने यही प्रेफर किया कि चलो थोड़ी सी हम क्लीनिंग कर लेते हैं जो काम है, क्योंकि मम्मा की तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है वो थोड़ा बहुत काम मुझे करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ क्या करूँ, करना तो है काम कैसे भी करके। तो फिर हमने यहाँ पे काम जो है वो अच्छे से निपटाया। निपटाने के साथ साथ मैंने पैरास्टामोल टैबलेट ली थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी थी। तो वो लेने के बाद थोड़ी सी मैंने 10 मिनट रेस्ट की और फिर मैंने उठ के दोबारा से काम किया। आपको पता है मतलब किचन का सामान अच्छे से सेट करना, उसको परफेक्ट जगह पे रखना बहुत मुश्किल काम होता है। एक बार चीज़ें निकाल दो ना फिर वापस जगह पे रखना ना मतलब बड़ा पंगा बन जाता है आपके लिए। तो वही सामान मैंने रखा वापस।
और उसके बाद साथ साथ में जो थी वो मैं मम्मा के साथ बातें भी कर रही थी। वो मुझे बोल रहे थे कि रहने दे, जितना हो सकता है उतना ही कर, बाकी रहने दे, मैं बाद में देख लूँगी, मैं खुद कर लूँगी। मैंने कहा नहीं, आप रेस्ट करें, क्योंकि उनको डॉक्टर ने कंप्लीट रेस्ट बताई है। फिर भी मम्मा मतलब काम पे लगे रहते हैं, उनको होता है कि काम ज़्यादा हो जाएगा, मैं थक जाती हूँ, मैं वापस आती हूँ ना, तो फिर उनको ये होता है कि आएगी थकी हुई होगी, यार माँ तो माँ होती है ना। तो मैं उनको बोल के जाती हूँ कि आपने कोई काम नहीं करना है, लेकिन वापस आऊँगी, खाना बनाया होता है, जो काम, कोशिश तो मैं करती हूँ कि मैं सारा काम करके जाऊँ, लेकिन फिर भी कुछ काम अगर रह जाता है तो वो करने पर लग जाते हैं। तो इस वजह से फिर उनकी रेस्ट जो है ना, जिस तरह से डॉक्टर ने बताई है, वो नहीं हो पाती। मैं कोशिश तो करती हूँ कि मम्मा को कंप्लीट बिल्कुल रेस्ट पे रखूँ, लेकिन वो फिर उठ के थोड़ा बहुत काम कर ही लेते हैं। तो मैंने सोचा अगर मैं अभी छोड़ूंगी ना, तो अगर मैं थोड़ी सी रेस्ट करूंगी तो मैं थकी हुई हूँ, तो मुझे नींद आ जाएगी, तो फिर मम्मा आके काम करने लग जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं जितनी भी थकी हुई हूँ ना, मैंने वो परवाह ना करते हुए मैंने सारा काम जो है वो अच्छे से किया। और उसके बाद जब मैंने अपने फ्रिज को देखा तो मैंने कहा अच्छे से इसको वॉश कर लेते। ऐसे तो हम मतलब करते ही हैं वॉश, लेकिन होता है ना दिल को तसल्ली के लिए कि वो वाला साफ़ होना चाहिए अच्छे से। तो वो मैंने सारे इसके पार्ट्स बाहर निकाले, फिर इनको अच्छे से धोया। धोने के बाद फिर मैंने इनको धूप में रख दिया, फिर जब ये सूखे, और उसके बाद मैंने अब इनको सेट भी तो करना था भाई, तो सेट वगैरह मैं साथ साथ में कर रही हूँ। और मेरी मम्मा है ना, वो मेरी हेल्प भी थोड़ी सी कर रहे हैं। तो हमें लगता है ना भाई, नहीं, हमारे जो हम हेल्प करने के लिए जिन लोगों को रखते हैं, या जो हमारी मतलब माएँ वगैरह काम करती है, तो हमें लगता है क्या कर लिया यार, खाना ही तो बनाया है, और क्या किया, घर का ये भी कोई काम होता है। मैं आपको सच में बोल रही हूँ, ये बहुत मतलब बहुत मुश्किल काम होता है भाई। आप सुबह खाना बनाओ ना, और फिर बर्तन साफ़ करो, सफाइयाँ करो, फिर आपका दिन का आ जाता है लंच, फिर डिनर। तो ये बहुत टफ काम होता है भाई। हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, जितना हो सकता है ना हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। अगर आप ना कोई हेल्पर भी लगते हो ना, तो फिर भी उसकी हेल्प करो। ऐसे नहीं है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि भाई अगर आप किसी को रखते हो काम करने के लिए, तो उसके साथ सिला रहमी करनी चाहिए। बहुत टफ काम होता है भाई, इतना आसान भी नहीं होता जितना हम इसे समझते हैं। जब पूरा दिन आज मुझे करना पड़ा, मैंने उतना भी नहीं किया है, क्योंकि साथ में मेरा भाई भी कर रहा था, और मम्मा भी, इतनी उनकी हालत ख़राब होने के बाद फिर भी वो मेरी हेल्प कर रहे थे। तो पता चला भाई कितना मुश्किल काम होता है। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं नमकीन चाय बनाती हूँ, तो मैंने आज दिन में ही उसको मतलब कलर उसका निकाल के रख दिया था, ताकि वो अच्छे से पक जाए, और दिन को मुझे चाहिए थी। तो क्योंकि मैं डेली पीती हूँ भाई, मैं जब वापस भी आती हूँ ना, तो घर आती हूँ तब मैं पीती हूँ 1 कप चाय। मतलब मैं आती हूँ तो मम्मा ने गर्म करके रखी होती है, मैं बना के जाती हूँ कि वापस आके मुझे पीनी होती है, थोड़ी सी थकावट दूर हो जाती है। तो फिर यहाँ पे मैंने पी और सबको दी मैंने, थोड़ी सी थकावट दूर हो जाती है, और क्या होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी सी मैं अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ यार, काफ़ी टाइम, जैसे मैंने आपको बोला काफ़ी टाइम हो गया, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था, तो इस वजह से आज थोड़ा सा टाइम मिला, तो ये टाइम मैंने निकाल दिया, तो कर लेते। तो यहाँ पे जो है मैंने क्या लिया था, बेसन लिया था और आटा लिया था, जो नॉर्मली हम आटा घर में यूज़ करते हैं, जिससे हमारी रोटियाँ बनती हैं, ठीक है, वो वाला मैंने आटा लिया, और उसको अच्छे से मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। तो बेसन की मैं कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आपको बता दूँ, इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है ना, तो काफ़ी हद तक आपके ब्लैक हेड को भी रिमूव कर देता है, और जिनको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होती है ना, उनको भी काफ़ी हद तक इससे फ़ायदा हो सकता है। इसके अंदर एक्सफोलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देन बेसन इज़ एक्सीलेंट टू हेल्प फाइट पिंपल्स। उसके बाद जी आपके स्किन वाइटनिंग में काफ़ी हेल्प करता है। जो आपकी टेनिंग वगैरह हुई होती है ना, वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया था रोज़ वाटर। तो यहाँ पे जो मैंने रोज़ वाटर यूज़ किया था, वो आपको लग रहा होगा थोड़ा सा इसका कलर, तो इस तरह का जो कलर होता है ना, वो रोज़ वाटर जो होता है वो प्योर होता है। वैसे आप घर पे भी इसको बना सकते हैं, जो घर पे बनाया होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो रोज़ वाटर की जो है, इससे आपकी जो है ना स्किन थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है। आपकी जो ऑयली स्किन होती है ना, उसको भी काफ़ी हद तक ये कंट्रोल कर लेता है। देन प्रिवेंट फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। आपकी
जितनी भी इन्फेक्शंस वगैरह होती है ना उनसे हमें बचा के रखता है, आपकी स्किन को भी मॉइस्चराइज करता है। जो हमने इसके अंदर आटे का यूज़ किया ना उसके अंदर एक सेलेनियम एलिमेंट होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, दैट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। और ये एब्जॉर्ब कर देता है, एक्सेस ऑफ ऑयल जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर देगा, और ये भी काफ़ी हद तक आपकी सन टेनिंग को जो है रिमूव कर देता है। तो इसको अच्छे से आप मिक्स करें। यहाँ पे हम मिल्क का यूज़ भी कर सकते थे लेकिन मैंने मिल्क जो है वो नहीं यूज़ किया है क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी इरिटेशन हो जाती है उससे, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ नहीं किया। तो अब मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँगी। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको हफ्ते में एक बार मस्ट है कि आप इसे यूज़ करें, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो महीने में तो एक बार इसे यूज़ करें। इसके ऐसा नहीं है कि आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। जब आप रेगुलरली इसको यूज़ करते हो तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने इसको जब यूज़ किया था ऐसा नहीं था कि मुझे बिल्कुल उसी टाइम रिजल्ट्स मिल गए थे। मेरे को ऑलमोस्ट 2 मंथ के बाद इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो गए थे। तो उसके बाद जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ अच्छी लगी, तो मैं कर लेती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। तो यहाँ पे जो है वो पहले मैंने अप्लाई किया अच्छे से फेस के ऊपर। तो हाथ से अप्लाई कर रही थी मैं, हाथ से क्या हो रहा था ना कि मेरा मन नहीं कर रहा था 2 हाथ का यूज़ करने का, इसलिए मैं सिंगल हाथ को यूज़ कर रही थी। फिर मुझे लगा नहीं, मम्मा बोल रहे कि मामा मेरे पास बैठे हुए थे, उनने कहा नहीं बेटा आप काम को अच्छे से करो, मुझे पता है कि आप थक चुके हो लेकिन अगर तू कर रही है तो फिर अच्छे से कर। तो यहाँ पे जो है पहले आपने इसको अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इसको अच्छे से मसाज करनी है आपने दोनों हाथों की फिंगर से, ठीक है। अच्छे से मसाज करके फिर इसके ऊपर एक लेयर अच्छी सी लगा के देन छोड़ देना है आपने। कम से कम भी आप इसको 10 से 20 मिनट के लिए छोड़ सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट आधा घंटे के लिए छोड़ के रख दिया था इसको। और आप जब यहाँ पे इसको लगा रहे हो या अच्छे से स्क्रब कर रहे हो ना, तो आपने अपने लिप्स को इग्नोर नहीं करना है, आपने अपने लिप्स पे भी इसको लगा देना है। और ख़ास करके जो आपकी नेक है उस पोर्शन को भी हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो आप यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट जो है ये सूख चुका है। तो अब इसको आपने क्या करना है, आराम से पकड़ के इस तरह से खींच के उतार देना है, ठीक है। तो जो आपके बेबी हेयर्स होते हैं ना वो भी ऑलमोस्ट आपके फेस से रिमूव हो जाते हैं। तो ये देखिए कितनी ग्लो आ चुकी है मेरे फेस पे। तो यहाँ पे जो है वो शाम का टाइम हो चुका था और यहाँ पे जो हम शाम के खाने की तैयारी हो रही थी, तो यहाँ पे मैंने सोचा आज हम बना लेते हैं चिकन। तो यहाँ पे ये चिकन के लिए जो स्पाइसेस चाहिए थे वो मैंने रखे, और यहाँ पे जो था प्याज वगैरह काट के रख दिया था अच्छे से ताकि खाना अच्छे से बन सके। अब मैंने बोल दिया तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। जैसा भी बना होगा आप खा लेना चुपचाप, कोई कुछ बोलेगा नहीं कि खाना अच्छा बना है वैसा बना है। तो आज की वीडियो इतनी थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना या वीडियो को लाइक करते हो या कोई कमेंट करते हो तो हमें भी क्या होता है ना कि हमने क्या इम्प्रूव करना है वो भी हमें भी पता चल जाता है और हम भी इस पर काम कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी इम्प्रूवमेंट भी होती रहती है और एक मोटिवेशन भी मिलती रहती है कि हाँ हम आगे इसी अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएँ। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं बोल रही हूँ, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए